लो बच्चों, आज आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज क्लास स्टार्ट हो गया है। आज आप लोगों को क्यूज स्टार्ट हो जाएगा। पहले जो कल पढ़ाए थे उसको पहले आज रिवीजन करा लेंगे, उसके बाद में फिर अपना टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले जो भी हम कल पढ़ाए थे उसको पहले हम रिवीजन करा लेंगे। आप लोग भी कल अगर क्यूज किए होंगे तो आज रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद में आज थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। इसके पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपना टॉपिक पे आ जाएंगे। इसके पहले जो भी हम पढ़े थे उसको रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद में फिर टॉपिक पे आएंगे। तो इसके पहले हम रिवीजन कर लेते हैं जो भी टॉपिक हम पढ़े थे। तो मुख्य रूप से हम पढ़े थे क्या चीज़, तो लवक पढ़े थे, राजधानी भी पढ़े थे। तो पहले राजधानी से आते हैं। राजधानी क्या चीज़ है, राजधानी क्या चीज़ पहले पढ़ेंगे। तो राजधानी को और किस नाम से पुकारा जाते थे, तो रिक्तिका। राजधानी का अन्य नाम क्या चीज़ था, रिक्तिका। कौन सी, रिक्तिका। अब यह निर्जीव होता है कि सजीव होता है, तो निर्जीव। तो निर्जीव होता है जो रिक्तिका होता है, यह निर्जीव होता है। और मृत होता है, क्या चीज़ होता है, मृत। जब निर्जीव होता है कोई भी चीज़, तो निर्जीव में कोई जान होता है नहीं। तो निर्जीव में बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि निर्जीव वो होता है जो जनन नहीं करता है, जो भोजन नहीं खा सकता, जो पानी नहीं पी सकता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकता, उसको निर्जीव पढ़े थे। तो निर्जीव वो होता है जो मृत होता है। जैसे एग्जाम्पल में ईटा जो रहता है, इसको तो बचपन में पढ़े होंगे। तो जो निर्जीव रहेगा वो ऑलरेडी क्या चीज होगा, मृत। ये पढ़ाए थे। फिर पादप कोशिका में राजधानी का आकार क्या चीज होता है, बड़ा। पादप में यानी पेड़ पौधा में राजधानी का आकार क्या चीज होता है, तो बड़ा होता है। और जंतु में राजधानी का आकार छोटा होता है। जंतु यानी जीव जंतु, जैसे हम लोग में जितना ही जानवर उनवर जो भी आएगा उसमें राजधानी का आकार छोटा, परंतु पादप में राजधानी का आकार बड़ा होता है। पादप में राजधानी का आकार बड़ा होता है, जंतु में राजधानी का आकार छोटा होता है। जंतु में राजधानी का आकार छोटा होता है। और कोशिका में जल संग्रह, कोशिका में जल संग्रह कहाँ होता है, तो राजधानी में। कोशिका में जल संग्रह कहाँ होता है, राजधानी में। और फिर पूछेगा कि कोशिका का पाचन कौन करता है, तो लाइसोसोम। कोशिका का पाचन कौन करता है, लाइसोसोम। और कोशिका का जल संग्रह राजधानी। कोशिका में जल संग्रह कहाँ होता है, राजधानी में। यहाँ तक पढ़ाए थे। कोशिका का कचरा पात्र किसे कहते हैं, राजधानी को। कोशिका का कचरा पात्र राजधानी को। कोशिका का कचरा पात्र किसे कहते हैं, राजधानी को कहते हैं। अब पढ़े थे लवक, क्या चीज, लवक। लवक पढ़े थे, तब सबसे पहले पढ़ेंगे लवक का खोज किसने किया था। लवक शब्द, लवक जो था इसका सर्वप्रथम खोज किसने किया था, हैकेल ने। किसने किया था, हैकेल ने। लवक का सर्वप्रथम खोज किसने किया था, हैकेल ने। किसने किया था, हैकेल ने। कब, 1865। 1865, 1865। लवक का सर्वप्रथम खोज हैकेल ने। लवक का सर्वप्रथम खोज हैकेल ने 1865 में, 1865 में। अब लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जो लवक शब्द था, जैसे लवक जो लिखाता है, तो जो लवक शब्द था इसको सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सिम्पर ने। किसने किया था, सिम्पर ने। किसने किया था, सिम्पर ने। तो लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिम्पर ने किया था। लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिम्पर ने किया था। रंग के आधार पर लवक कई प्रकार के, 3 प्रकार के। लवक कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। कौन कौन, पहला हरित लवक, पहला हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक, तीसरा अवर्णी लवक। लवक कई प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक, तीसरा अवर्णी लवक। तो जो हरित लवक था उसका कार्य क्या चीज था, तब पेड़ पौधा को जो पत्ता का हरा दिखाई देना किसके कारण, हरित लवक। हरित लवक में और किसके कारण, तो पर्ण हरित के कारण। पर्ण हरित के कारण ही पत्ता कौन दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, क्या जी कारण। अब फिर आते हैं वर्णी लवक। तो वर्णी लवक में बताए थे कि जो भी फूल फल का रंग प्रदान कौन करता है, वर्णी लवक। फूल फल का रंग प्रदान कौन करता है, वर्णी लवक। कौन करता है, वर्णी लवक। जितना भी फूल फल, जैसे सेव, सेव जो लाल दिखाई देता है किसके कारण, कौन लवक के कारण, तो वर्णी लवक के कारण। कौन लवक के कारण, वर्णी लवक के कारण। और जैसे फूल, जैसे गुलाब का फूल लाल दिखाई दे, किस कौन कौन लवक के कारण, लवक के कारण। लेकिन पत्ता हरा दिखाई दे किसके कारण, हरित लवक के कारण। और संतरा ऑरेंज कलर का दिखाई दे किसके कारण, वर्णी लवक। जितना भी फूल फल है सब किसके कारण हरा, मतलब लाल दिखाई देता है, तो ऑरेंज दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है, वर्णी लवक। जितना भी फूल फल का रंग प्रदान कौन करता है, वर्णी लवक। कौन लवक, वर्णी लवक। और आते हैं अवर्णी लवक। तो जितना भी पेड़ पौधा में जो भी जड़ रहता है, तो जड़, तो अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है, जड़ में। तो जड़ का रंग होता है नहीं, रंगहीन होता है। आज तक आप लोग नाम सुने हैं कि रंग का जड़ पीला हरा लाल पीला होता है, नहीं। तो कौन जो होता है, रंगहीन होता है, उसमें रंग नहीं पाया जाता। कौन जो होता है, मुख्य रूप से रंगहीन होता है। यहाँ तक पढ़ाए थे। और फिर पढ़ाए थे कि पेड़ पौधा मुख्य रूप से कौन चीज लेता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन उसमें क्या चीज़ था कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, तो कौन चीज खाना बनाने में बिजी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में लेता है और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मुक्त करता है, मतलब छोड़ता है।
तो कौन सी कारण ज़्यादा इसीलिए दिन में जो पेड़ पौधा होता है ऑक्सीजन छोड़ता है, कौन सी बिजी होने के कारण, खाना बनाने में बिजी होने के कारण क्या कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होने के समय खाना बनाने में बिजी रहता है, तो उसको खाना बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा मात्रा में खींचता है और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में रिलीज मतलब उसको मुक्त करता है यानी छोड़ता है। यहाँ तक पढ़ाए थे। और फिर की पढ़ाए थे इसमें, इसके आगे प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में होता है, ये तो पढ़ाए थे। और फिर वर्णी लवक, वर्णी लवक भी पढ़ाए थे इसमें कि फल फूल का रंग प्रदान कौन करता है, वर्णी लवक। यह कीट परागन में सहायक होता है। यहाँ से आज पढ़ाना है, यहाँ से आज पढ़ाना है, वर्णी लवक से आज पढ़ाएंगे, उसके बाद में फिर पूरा आगे तक जाएंगे। तो आज पढ़ना है वर्णी लवक, आज के टॉपिक है वर्णी लवक। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, कौन सी कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट, कौन सी कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और वर्णी लवक के ल्यूकोप्लास्ट। ये भी इंग्लिश में भी पूछ देता है कि पूछेगा क्रोमोप्लास्ट, ये भी पूछ देता है, पूछेगा कि फल फूल का रंग प्रदान कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट। और जड़ का रंग प्रदान कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट, कौन सी, ल्यूकोप्लास्ट। और फिर पूछेगा कि हरे रंग का तो क्लोरोप्लास्ट, हरित प्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, कौन सी, जो फूल फल का रंग प्रदान करेगा ना वो क्रोमोप्लास्ट है। अब पेड़ पौधा का हरा रंग दिखाई देगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल के कारण होता है ना, तो क्लोरोप्लास्ट हरा रंग दिखाई देगा। और जो पेड़ पौधा जो फूल फल के रंग प्रदान करेगा, क्रोमोप्लास्ट, कौन सी, क्रोमोप्लास्ट। और फिर जड़ में ल्यूकोप्लास्ट, कौन सी, ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ तक तो आज पढ़ना है कौन सी, क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, कौन सी पढ़ना है, वर्णी लवक। और इसको इंग्लिश में कौन सी कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक को पहला याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट उसको कौन सी कहते हैं, वर्णी लवक। तो इंग्लिश बायोलॉजी जो होता है इंग्लिश में भी शब्द पूछ देता है हिंदी में, तो याद रखना है वर्णी लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। तो पहला याद रखना है कि वर्णी लवक को क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट, और वर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट। तो हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट, और वर्णी लवक को वर्णी पूछे, वर्णी में क्रोमोप्लास्ट, और फिर अवर्णी में ल्यूकोप्लास्ट। ये तीन गो सब्स्टिट्यूशन। तो आप पढ़ेंगे वर्णी लवक। तो वर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या चीज़ है, तो फूल फल का रंग प्रदान करना। फूल फल का रंग प्रदान कौन करता है, तो वर्णी लवक जो होता है फूल फल का रंग प्रदान करता है। यह कीट परागन में सहायक होता है। कीट परागन मतलब समझ रहे, कीट परागन मतलब जैसे कितना भी कीट, जैसे हो गया मधुमक्खी द्वारा परागन है, तो आगे देखो पढ़ाएंगे। देखो कीट पर इसमें कौन सी, वर्णी लवक में जैसे कोई भी फूल फल है उसमें कीड़ा मकोड़ा लगता है कि नहीं, हाँ, तो इसमें कीट परागन होता है। जो कीट परागन होता है किसमें, वर्णी लवक में कीट परागन होता है। पूछेगा नीलकंठ किसमें कीट परागन होता है, तो वर्णी लवक में कीट परागन होता है। लेकिन वर्णी लवक में कीट परागन होगा, जड़ में काहे कीट लगेगा, उसमें कुछ मिठास है नहीं, तो उसमें कीट परागन होगा नहीं। तो कीट परागन किसमें होगा, वर्णी लवक में। अब पूछेगा कि हरित लवक में कीट परागन होगा नहीं, पत्ता में कुछ चीज़ है नहीं, तो कीट परागन किसमें होगा, वर्णी लवक में। काहे होगा, तो उसमें मीठा है, कोई भी चीज़ मीठा रहता है तभी कोई भी चीज़ जूझता है उस पर, मतलब कोई भी चीज़ लगता है काहे, जैसे जो बिरनी रहता है काहे लगता है, मीठा रहता है तभी। हाँ, जैसे अमरूद पक गया तो उसमें बिरनी लगता है कि नहीं। अच्छा, तो पानी में काहे लगता है बिरनी, कि नहीं, पानी तो पानी जैसे पीता है, कोई भी पानी पीता है, कोई भी तो पानी लगता है ना मुख्य रूप से, और ओकरा में उसी पर आश्रित रहता है मीठा चीज़ पर। जैसे मधुमक्खी है तो फूल पर आश्रित रहता है कि नहीं, उसी से रस चूस चूस के अपना छत्ता बनाता है। जैसे मीठा के लिए ना चिट्ठी ले जाना जाती है, हाँ, जैसे खोटा उठा थोड़ा सा, हाँ। पानी में कैसे लगा, पानी में मुख्य रूप से, हाँ, तो गर्मी में ऑलरेडी लगता है, क्या उसको पानी की जरूरत पड़ता है, जब काम शरीर में पानी की कमी होता है तो उसको पानी के लिए जाता है। ठंडा में उतना मुख्य रूप से नहीं होता है। जैसे फूल पर है, ठीक, तो फूल पर उतना भी उसको जैसे मीठा मिल रहा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है बढ़िया से, तो उसके लिए नहीं होता है। अब पानी में इसीलिए जाता है उसको, पानी शरीर में, जैसे हम लोग को शरीर में कितना % पानी होता है, 65%। तो 65% जैसे कम होगा, 65 हुआ, जैसे 62-63 होगा तुरंत पानी मांगेगा शरीर, तुरंत प्यास लगेगा। तो हम लोग को शरीर में जब पानी की कमी होता है तो पानी मांगता है कि नहीं, तो उसको भी शरीर में जब पानी की कमी होता है कीट उठ के, तो गर्मी के दिन में खास करके, क्योंकि उसका शरीर की मात्रा बहुत छोटा है तो उतना ही पानी की जरूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए गर्मी के दिन में जब तापमान पड़ता है उसके शरीर पर टेम्परेचर, तो उसको पानी की आवश्यकता पड़ता है, इसीलिए वो पानी उनी मतलब थोड़ा मोड़ा ले लेता है, ठीक। और आज समझना वर्णी लवक, कौन लवक, वर्णी लवक। तो वर्णी लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो ये क्रोमोप्लास्ट, तो ये कौन सी मुख्य रूप से फूल फल का रंग प्रदान करता है। फूल फल का रंग प्रदान कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। अब पूछेगा कीट परागन किसमें होता है, वर्णी लवक, हाँ, क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक इसमें, समझिए। अब जैसे आएगा तो कीट, तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है,
दिखाई देता है, जैसे लाल दिखाई दिया ना, तो उसमें कौन सी कारण दिखाई देता है, तो लाइकोपिन। कौन सी? लाइकोपिन। अच्छा। हाँ, जैसे टमाटर अब कैसे देखना है, तो टमाटर कैसे लाल दिखाई देता है, तो लाल से लाइकोपिन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? लाइकोपिन। लाइकोपिन। किसके कारण? लाइकोपिन लाइकोपिन। के कारण। टमाटर लाल होता है कि हरा? लाल। लाल। जैसे मुख्य रूप से टमाटर लाल हरा तो होता है, लेकिन मुख्य रूप से उन्हें हुआ है, लेकिन जब लाल हो जाएगा तो मुख्य रूप से पक के तैयार हो गया है। मतलब यूज करने लायक हाँ, तो लाल लाल है, हाँ, तो टमाटर लाल है तो लस है लाइकोपिन। लाइकोपिन। टमाटर का लाल लाल दिखाई देना, लाइकोपिन के टमाटर का लाल रंग दिखाई देना, लाइकोपिन। लाइकोपिन। टमाटर का लाल रंग दिखाई देना, लाइकोपिन। लाइकोपिन।